जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि पता है कि हाल ही के दिनों में हमारे मिशन खाकी मॉक टेस्ट चले हुए थे जो कि बहुत ही सफल हुए हैं। 10 मॉक टेस्ट में आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले वो मिले थे 15 क्वेश्चन। तो भैया 10 मॉक टेस्ट में अगर आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिले तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है। तो जैसा हमारा सफल कार्यक्रम रहा है मिशन खाकी का, वैसे ही हम सफल करना चाहते हैं आपका मिशन जेबीटी टेट, जो कि रहेगी आपकी 12 जुलाई 2025 को। तो 12 जुलाई 2025 को जो आपका मिशन जेबीटी टेट रहेगा, उसके लिए मैं जितने भी आपके आज तक जेबीटी टेट हुए सारे के सारे एनालिसिस करूंगा और उसके बाद स्वयं के बनाए हुए मॉक टेस्ट भी आपके साथ लगाऊंगा। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 1 की पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है जी आपका, बोलते कि हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं। तो अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं तो आप बोलेंगे 12। लेकिन भैया इससे अब काम तो चलेगा नहीं, ये है 2012 का जेबीटी टेट। अब आपका चल रहा है 2025, तो इसको और डिटेल्स में लेके जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन बनेगा कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे जी आपके 4, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। उसके बाद जी बात करेंगे आपका 1 जुलाई 1955 की, यहाँ पे जो जिला आता है 5वां बिलासपुर। उसके बाद आपका 1 मई 1960 को छठा जिला जी शामिल किया जाता है जिसका नाम होता है किन्नौर। उसके बाद जी बात करते हैं 1 नवंबर 1966, यहाँ पे जो जिलों की संख्या थी 6 से बढ़ के 10 हो जाती है, यानी कि जो 4 नए जिले आते हैं, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। और ध्यान रखना, शिमला आपकी राजधानी बनी थी 1966 में हिमाचल प्रदेश की। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गए 10। अंतिम जो पुनर्गठन हुआ था वो कांगड़ा जिले का पुनर्गठन हुआ था, जहां से जी आपके निकले थे ऊना और हमीरपुर। तो जिलों की संख्या होगी 12। और 1972 में ही आपका जो आपका महासू है उसको पुनर्गठित करके बनाया गया था सोलन जिला। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश में 12 जिले कब बने तो आप बोलेंगे 1972 में। चलेगा, नेक्स्ट है जी आपका सेकंड क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पे ध्यान रखना आपने, जो लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश का 25% हिस्सा कवर करता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। अगर मैं बात करूं कि क्षेत्रफल के आधार पर, तो यहां पे ध्यान रखना आपने LC ट्रिपल के SMS सुबह। देखो, अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर चौथा कौन सा जिला है, क्षेत्रफल के आधार पर सातवां कौन सा जिला है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जब भी आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के आधार पर, तो आपके पास ट्रिक रहना चाहिए LC ट्रिपल के SMS सुबह, और इससे आपके सारे आपके नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो भी आपके एरिया है सारे के सारे कवर हो जाएंगे। L का मतलब है जी यहाँ पे लाहौल स्पीति, C का मतलब यहाँ पे चंबा, K का मतलब है किन्नौर, K का मतलब है जी कांगड़ा और K का मतलब है आपका कुल्लू। अगर S की बात करूं तो S से डिनोट होगा जी आपका शिमला, M से मंडी, S से सिरमौर और S से आपका सोलन, U से आपका ऊना, B से बिलासपुर और H से हमीरपुर। तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो लाहौल स्पीति, सबसे छोटा आपका हमीरपुर, दूसरे नंबर पर पूछे तो चंबा और सबसे छोटा पूछे दूसरे नंबर पर तो बिलासपुर। तो ये रहेगा आपका राइट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट आपका कांगड़ा का प्राचीन नाम था। तो जी कांगड़ा का जो आपका प्राचीन नाम था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिगर्त इज द राइट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट है आपका, बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो जी हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था आपका 25 जनवरी 1971। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे ध्यान रखना आपने, अगर आपसे पूछे कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किसने दिया, तो ये दिया था आपका श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे आपके 24 जनवरी 1966 और वहां से लेके आपका 1977 तक रहे थे प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछेंगे
कि भाई जो इंदिरा गांधी है पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे, तो बने थे आपके 24 जनवरी 1966। और ध्यान रखना जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 25 जनवरी 1971, तो हिमाचल प्रदेश बना था 18वें नंबर का राज्य। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 125। बोलते हैं आपका कि यातायात के नियमों के अनुसार सड़क कहां से पार करनी चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेब्रा क्रॉसिंग से। और आपने यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे हमें बताना है कि हु इज द फादर ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126। बोलते हैं कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे जी ध्यान रखना आपने कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज है उसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 35 ईयर। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछेंगे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम है जी द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू जो है आपके 15 नंबर के राष्ट्रपति है। अगर आपसे पूछे कि भारत की राष्ट्रपति जो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू है भारत के कौन से राज्य से है, तो ये आएंगे जी आपका ओडिशा। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। बोलते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक मानचित्र से नदियों को दिखाया जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपके मानचित्र है उस पे नदियों को कहां डिनोट किया जाएगा, तो ये बोल रहे कि आपका हरे रंग से, सफेद रंग से, नीले रंग से, स्लेटी रंग से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीले रंग से। चलेगा, तो नीले रंग से जी इसका राइट आंसर आएगा। अगर मैं यहां पे बात करूं कि हरे रंग से क्या दिखाया जाता है, तो हरे रंग से दिखाया जाता है जी वन, घास के मैदान, पार्क और अन्य वनस्पति। नीले रंग से आपको पता ही है कि आपका कौन सा रहेगा, झीलें, नदियां, महासागर और जलाशय। सफेद रंग की अगर मैं बात करूं तो सफेद रंग से दिखाया जाता है बर्फ से ढके क्षेत्र। और स्लेटी रंग, इसको आपने बताना है कि स्लेटी आपसे किससे रिलेटेड रहता है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 128। बोलते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुध, यानी कि मरकरी। तो मरकरी सबसे नजदीक है आपका सूर्य के। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, यहां पे भी आपने ध्यान रखना है। चलो मैं इसको आगे डिटेल्स में कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारत में प्रथम रेल सेवा कब शुरू हुई, तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका 16 अप्रैल 1853, सी इज द राइट आंसर। और ये चली थी आपकी मुंबई से थाने, जो कि केवल था पर 34 किलोमीटर। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की। बोलते हैं कि नागार्जुन सागर बांध इनमें से किस राज्य में बनाया गया है, तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। यहां पे आपसे पूछ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है आपकी अमरावती। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 131। बोलते हैं कि ए और ह्यूम संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपके 1885 में। अगर आपसे पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय जनता यानी कि बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 से। चलेगा, ध्यान रखना आपने इन चीजों का। नेक्स्ट हमारा 132। बोलते कि सबसे पहले जल मार्ग से सारे विश्व की परिक्रमा किसने की, तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फर्डिनंद मैगलन ने। अगर आपसे पूछे कि भाई जो आपके कोपरनिक्स ने क्या किया था, इन्होंने दिए थे जी आपके सूर्य के सिद्धांत। अगर आपसे पूछे कोलंबस, तो कोलंबस ने आपके अमेरिका की खोज की थी, तो ये आपके रहेंगे ऑप्शन। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 133। बोलते हैं कि सन 1911 में भारत की राजधानी बदली गई है, तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका कोलकाता से दिल्ली, यानी कि कोलकाता से कहां की गई, शिफ्ट दिल्ली। ये आपने ध्यान रखना है। और ध्यान रखना आपने कि दिल्ली जो दरबार लगा था किसके लिए लगा था, जॉर्ज पंचम के लिए।
चलेगा। नेक्स्ट आपका भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य अंकित किए गए हैं। देखो मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूं तो ये है आपके 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं जो कि कहां से लिए गए, यूएसएसआर यानी कि रशिया से लिए गए आपके मौलिक कर्तव्य। अगर मैं बात करूं आर्टिकल की, आर्टिकल कौन से में आएगा तो 51 के ए में। अगर मैं बात करूं आपके भाग की तो भाग आएगा जी आपका संविधान के भाग 4 के ए में। ध्यान रखना है आपने इन चीजों का। देखो अगर मैं बात करूं कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो मौलिक कर्तव्य आपके 11। मौलिक कर्तव्य लिए कहां से गए हैं, रशिया से लिए गए हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि मौलिक कर्तव्य यानी कि कौन से अनुच्छेद में बात की गई है तो ये की गई आपकी 51 के ए में। अगर आपसे पूछे कि संविधान के कौन से भाग में बात की है तो 4 के ए में। चलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 135 बोलते हैं कि हरित क्रांति से अभिप्राय है तो कोरिलेटेड टू आपका फसल उत्पादन वृद्धि से। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि हरित क्रांति के फादर किसे कहा जाता है तो एमएस स्वामीनाथन को। चलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 136 बोलते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखेंगे आपका जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये आपका असम में। अगर मैं बात करूं असम की तो ये जो आपका बना था काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये बना था आपका 1984 में। कब बना था जी आपका 1974 में बना था आपका काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। अगर मैं आपसे बात करूं कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस चीज के लिए फेमस है तो ये फेमस है जी आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए। ये भी ध्यान रखना है आपने। अगर आपसे बात करो कि असम की कैपिटल कहां है तो असम की कैपिटल आएगी दिसपुर। चलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 137 बोलते हैं कि नीले रंग का रक्त निम्नलिखित में से पाया जाता है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोलास्का। मोलास्का में पाया जाता है जी आपका ऑप्शन नंबर बी। चलेगा। नेक्स्ट आपका कि पेड़ों को काटने पर क्या परिणाम होते हैं तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूखा भी पड़ेगा, भूमि कटाव भी होगा, बाढ़ आने की संभावना भी होगी। ऑल ऑफ एबव इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 बोलते कि रक्त की शुद्धिकरण कहां होती है तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर, रक्त का शुद्धिकरण करता है जी आपका ऑप्शन नंबर, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, जो रक्त का शुद्धिकरण करता है लंग्स, इसको थोड़ा सा देखना है आपने कि रक्त की जो शुद्धिकरण होती है लंग्स, फेफड़े, ऑप्शन बी। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 140 की। बोलते कि गलगंड किसकी कमी के कारण होता है तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी कि भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के कारण हुई थी तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर आपसे पूछे कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी तो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका 1984 में। आपका जो राइट आंसर रहेगा 1984 में, 2 या 3 दिसंबर 1984 में होता है आपकी भोपाल गैस त्रासदी। नेक्स्ट हम बात कर देंगे आपका, बोलते हैं कि चिपकू आंदोलन किसको रोकने के लिए शुरू हुआ तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए है आपका जंगली जानवरों को मारने से, ऑप्शन बी आपका पेड़ों को काटने से, ऑप्शन सी आपका पानी का दुरुपयोग, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी पेड़ों को काटने के लिए। अगर मैं यहां पे बात करूं, पूछेंगे कि चिपकू आंदोलन कब हुआ था तो ये होता जी 1973 में। अगर आपसे पूछे कि कौन से राज्य में हुआ था तो ये हुआ था जी उत्तराखंड में। अगर पूछे कि उत्तराखंड के कौन से जिले में हुआ था तो चंबोली जिले में। अगर बोलेंगे कि भाई कौन से गांव में हुआ था तो ये होता मंडल गांव में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143। बोलते हैं कि शहरों और कस्बों में प्लान करने को क्या कहते हैं। इसका जी पहला ऑप्शन आपका शहरीकरण, ऑप्शन बी है प्राकृतिकरण, ऑप्शन सी है औद्योगिकीकरण, ऑप्शन डी है आपका वैश्वीकरण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए शहरीकरण। चलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 144 बोलते हैं कि डीपीटी टीका जो 3 बीमारियों की एक साथ रोकथाम करता है निम्न में से एक है
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गलघटू, काली खांसी और टीटनेस के लिए। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 145। बोलते हैं आपका पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए है ब्रेक, थायराइड, लीवर युक्त अग्नाशय। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लीवर को इफेक्ट करता है जी आपका पीलिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 146। बोलते हैं कि जब चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगती है तो इसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरता है, इसमें समझाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। तो जी ये आपका न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन का सेकंड नियम कौन सा है कि भी जैसे बॉल है, बॉल को जब हम कैच पकड़ते हैं तो हम हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं, और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि न्यूटन का तीसरा लॉ क्या बोलता है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 147। बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो पहली चीज तो मुझे बताएंगे कि आपकी अक्षय ऊर्जा होती कौन सी है? ये होती है आपकी जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है और कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन इसमें इन्होंने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यहां पे जी मैं अगर बात करूं तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईंधन सेल। चलेगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 148। बोलते कि हाल ही में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए। तो ये अभी की बात नहीं है जी, 2012 की बात है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गेहूं को रबी फसल कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं जी, क्योंकि इसे गर्मियों में बोया जाता है, इसे गर्म तथा वर्षा के मौसम में बोया जाता है, इसे सर्दियों में बोया जाता है। ऑप्शन डी है बादलों वाला मौसम फसल के लिए हानिकारक होता है। तो देखो जी, हिमाचल प्रदेश में जो हम 90% लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो हमें ये तो पता ही है कि गेहूं की फसल कब तैयार की जाती है। तो गेहूं की फसल अभी रिसेंटली अगर बात करूं तो आपकी मक्की की फसल उगाई गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि गेहूं की फसल को कब उगाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसे सर्दियों में बोया जाता है। बिल्कुल सही बात है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की। तो बोलते हैं कि सूखा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पे ध्यान रखना आपने, ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी है जी आपका विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है जी एनीमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है जी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? सूखा रोग या फिर रिकेटस। ये थे जी आपके पहले मॉक टेस्ट के क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे आपके जैसे जैसे टाइम्स बढ़ता जाएगा, मॉक टेस्ट का टाइम बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे आपका एग्जाम का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो देखो, कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, उसमें भाई जितना आप जोड़ सके उतना जोड़ा करो, तभी आपके एग्जाम क्लियर होंगे। और कहने का मतलब ये कि ये आपके केवल जेबीटी के लिए नहीं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप, हिमाचल गवर्नमेंट की किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। जैसे हाल ही में अब आपका कौन सा आ रहा है, पटवारी का एग्जाम आ रहा है, तो पटवारी के एग्जाम के लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी आपकी ये सीरीज। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि भाई आपने क्या करना है कि इस मॉक टेस्ट को कंप्लीटली पढ़ा करो और एनालिसिस करा करो कि आपका स्कोर कितना बना। तो स्कोर को बताते रहा करो, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ लाइक व शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं सेकंड मॉक टेस्ट के साथ कल।